आज यूके के इन्फ्लेशन डेटा है। हेडलाइंस तो आप देख ही रहे हैं, यूके इन्फ्लेशन सिंक्स बिलो 10% फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस अगस्त। बट 10% के नीचे के इन्फ्लेशन डेटा के बाद भी डैक, फिट्सी, कैक इन सब में 1.5 से 2% का फॉल आया। मतलब यूके का इन्फ्लेशन तो कम हुआ, बट जो नंबर्स आए वो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आए। और ये नंबर कितने आए? ये जो सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आया दैट केम अराउंड 8.7। मतलब जो रेट 10 के ऊपर था अब वो गिर के 8.7 आ गया। बट उसके बाद भी लोगों को ये डेटा बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिकॉज पीपल वर एक्सपेक्टिंग अ मच लोअर रेट विच वॉज 8.2। लोगों का अनुमान था कि 8.2 के पास आना चाहिए इन्फ्लेशन डेटा, बट ये डेटा 8.7 आया। तो इन्फ्लेशन डेटा में जो सबसे मेन रीज़न था जिसकी वजह से फॉल नहीं आ पाया वो था प्राइस ऑफ फूड एंड नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस। खाने के दामों में कोई कमी नहीं हुई, जिसकी वजह से यूके के इन्फ्लेशन डेटा में कोई फॉल ज़्यादा नहीं आया। और लोगों को वही चीज़ देखना था। जो फॉल आया वो इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस प्राइसेस की वजह से। क्रूड $72 पर बैरल चल रहा है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस के जो इन्फ्लेशन रेट थे वो कम हुए। बट जो लोगों को सबसे ज़रूरत है लोगों की, विच इज़ फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, उनके दामों में कोई कमी नहीं हुई, जिसकी वजह से डेटा अच्छा तो आया। 10 के ऊपर से जो नंबर था वो गिर के 8.7 आया, बट उसके बाद भी वो लोगों को उतना पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत इमीडिएट रिएक्शन था। इमीडिएट रिएक्शन क्यों था? अगर आप ये समझें कि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने लगातार इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए, जिसकी वजह से मल्टी ईयर हाई पे इस समय इंटरेस्ट रेट्स चल रहे हैं। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने का ये रीज़न था, उनका बोलना था कि इन्फ्लेशन को अगर कंट्रोल करना है तो उन्हें इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से ग्रेजुअली इन्फ्लेशन में फॉल आएगा। इन्फ्लेशन में फॉल तो आ रहा है, बट ये जो नंबर है ये अभी भी बैंक ऑफ इंग्लैंड के डिज़ायर्ड रेट, जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो बैंक बोल रही है कि होना चाहिए, उससे कई ज़्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि अब बैंक ऑफ इंग्लैंड पे एक प्रेशर है कि उन्हें एक बार फिर अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ जाए। और वही देखते हुए जो यूके का स्टॉक मार्केट है उसमें डेटा आते ही एक गैप डाउन हुआ और उसके बाद मार्केट रिकवरी नहीं कर पाया। फिट्सी के अलावा अगर आप डैक्स देखेंगे तो डैक्स में भी एक गैप डाउन हुआ और उसके बाद डैक्स भी सेम पैटर्न में नीचे लगातार गिरता ही रहा। और कैक में भी सेम चीज़ हुआ, गैप डाउन हुआ और उसके बाद मार्केट नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो इन्फ्लेशन का डेटा आया है वो लोगों को उतना पसंद नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि अब इसकी वजह से हो सकता है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड को एक और इंटरेस्ट रेट हाइक करना पड़े, और ये जो इंटरेस्ट रेट हाइक होगा ये इकनॉमी के लिए उतना अच्छा नहीं है।